खिलवाड़ किया। संभाजी महाराज को जिसने मारा उसका नामो निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से हटना चाहिए, मिटना चाहिए। जिस जगह पर औरंगजेब की कब्र बनी है पहले उस शहर का नाम भी औरंगाबाद हुआ करता था, जिसे बाद में बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया। अब जबकि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की डिमांड होने लगी है तो उसके चाहने वालों में खलबली मची है। औरंगजेब का गुणगान करने वाले ओवैसी जैसे सियासतदान अब शिवाजी का यशोगान कर रहे हैं। हमारे मराठा भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के असदुद्दीन ओवैसी बहुत इज्जत करता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों करता था? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। ओवैसी की जुबान छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर यूं ही शहद नहीं टपका रही है, इसके पीछे चुनावी फायदे की आस है। दरअसल महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसमें ओवैसी की पार्टी भी किस्मत आजमा रही है। लिहाजा मराठा मतदाताओं को साध कर ओवैसी अपने उम्मीदवारों के लिए वोटों की फसल काटने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शिवाजी महाराज का छावा यानी शेर का बच्चा कहे जाने वाले संभाजी महाराज ने औरंगजेब को नाको चने चबवा दिए थे और स्वराज्य की लड़ाई में धोखेबाजों के दम पर राज करने वाले क्रूर औरंगजेब का घमंड तोड़ डाला था। अब उसके 300 से ज्यादा सालों के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को भी चकनाचूर करने की मांग होने लगी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने फडणवीस से डिमांड की है कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चला दो। उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। क्रूर और कायर मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र पर क्या जल्द ही देवा भाव का बुलडोजर चलने वाला है? संभाजी महाराज को जिसने मारा उसका नामो निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से हटना चाहिए, मिटना चाहिए। शिवाजी महाराज का कट्टर दुश्मन और संभाजी महाराज का कातिल औरंगजेब मौत के बाद क्या फिर मरने वाला है? उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है? मुगलों के सबसे क्रूर बादशाह औरंगजेब के नाम पर संग्राम अक्सर छिड़ता है, लेकिन उसकी मौत के करीब 307 साल बाद अब महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बनी औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर एक्शन की डिमांड तेज हो गई है। जिस जगह पर औरंगजेब की ये कब्र है पहले उस शहर का नाम भी औरंगाबाद हुआ करता था। अब औरंगाबाद की पहचान मिटाकर शहर का नाम संभाजी नगर किया गया है। और अब तेलंगाना के बीजेपी विधायक और फायर ब्रांड हिंदू नेता टी राजा ने सीएम फडणवीस से कहा है कि संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को भी मिट्टी में मिला दिया जाए। जिसने मेरे संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारा, हमारे संभाजी नगर में उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है? देवेंद्र जी, मुझे अच्छा याद है आपने कहा था कि उस औरंगजेब की खबर पर अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है। महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। 24 घंटे पहले ही देश ने शिवाजी महाराज की जयंती मनाई और उनके बेटे वीर संभाजी महाराज पर बनी फिल्म भी चर्चा में है, जिसे देखने के बाद टी राजा सिंह ने फडणवीस से बड़ी डिमांड की। अब औरंगजेब की कब्र पर राजा की डिमांड सुनते ही भाईजान भड़क गए। उसकी हिम्मत नहीं है औरंगाबाद में आकर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को हाथ भी लगा सके। यहाँ के औरंगाबाद के लोग जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह को अपना आदर्श मानते हैं। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जिससे सिर्फ देश का बंटवारा होगा। और अगर ये राजनीति करना इन्होंने बंद नहीं करे तो इसका अंजाम उनको खुद भुगतना पड़ेगा। औरंगजेब की कब्र को तोड़ने का प्रयास, इसका मतलब जो है वो शिवाजी महाराज की हिस्ट्री को मिटाने का प्रयास है। इसलिए कोई उसको तोड़ ही नहीं सकता, ये तो बात है। लेकिन इसीलिए नहीं तोड़ सकता कि वो एक हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है। औरंगजेब के लिए भारत के कुछ मुस्लिमों का प्रेम किसी से छिपा नहीं। मई 2022 की ये तस्वीर आपको याद होगी, जब मुसलमानों की बात करने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुलदाबाद में मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र पर चादर और फूल चढ़ाए थे। छोटे ओवैसी ने औरंगजेब को सलामी दी।
इसी तरह बड़े ओवैसी की भी औरंगजेब और उनके नाम के शहर से मोहब्बत जग जाहिर है। मैंने अपने घर में भी कहा कि अगर मुझे मौत आ जाए तो मुझे औरंगाबाद के किसी कब्रिस्तान में ले जाकर दफना देना। मुझे औरंगाबाद की जमीन से इतनी मोहब्बत है। मैं जज्बात में लाने को नहीं कह रहा हूं, नहीं मालूम इस जमीन में क्या चीज है कि बहुत यहां पर एक रूहानी सुकून मिलता है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए औरंगजेब के सामने सजदा करने वाले कई हैं और ऐसे कट्टरपंथी जमात को फडणवीस ने चुनाव के दौरान बड़ा संदेश दे दिया था। कर हमको धमकियां दी जा रही है, यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। ये इशारा था कि महाराष्ट्र में फडणवीस की वापसी औरंगजेब के चाहने वालों के लिए ठीक नहीं होगी। तो क्या देवा भाऊ का बुलडोजर महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बनी औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करने के लिए निकलने वाला है? यहाँ सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू नहीं, अब पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटाए। आज भी उसकी खबर वहां पर बनी हुई है, उस गद्दार की खबर वहां पर बनी हुई है। राजनीति हर चीज पे होनी चाहिए, लेकिन इतिहास से जिसने खिलवाड़ किया, संभाजी महाराज को जिसने मारा, उसका नामो निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से हटना चाहिए, मिटना चाहिए। बुलडोजर का स्टीयरिंग औरंगजेब के मकबरे के साथ दाऊद के ठिकानों की तरफ भी मोड़ा जा रहा है, क्योंकि टी राजा ने अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद की संपत्तियों को भी सरकारी कब्जे में लेने को कहा है। एक रिसर्च के मुताबिक दाऊद के पास 55,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में उसका निवेश है। भारत के कई शहरों के साथ मुंबई में ही हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी होने का अनुमान है, जिस पर बुलडोजर चलाने की डिमांड शुरू हो गई है। हमारे ही इस महाराष्ट्र में जिसने 300 लोगों का कत्ल किया, ये दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी लगभग हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हमारी मुंबई में है मेरे मित्रों, दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जितनी इस की प्रॉपर्टी है सब पर बुलडोजर चढ़ाए। क्या अब देवा भाऊ का बुलडोजर डबल एक्शन लेगा और एक साथ औरंगजेब की कब्र और दाऊद के ठिकानों को धराशायी कर संभाजी महाराज और मुंबई धमाकों में मारे गए लोगों को इंसाफ देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मराठाओं पर औरंगजेब के जुल्मों का हिसाब क्या बुलडोजर बराबर करेगा? क्या छत्रपति संभाजी के साथ की गई औरंगजेब की क्रूरता का बदला उसकी कब्र पर बुलडोजर चलाकर लिया जाएगा?